everyone, I am Gauravman and you are watching YouTube चैनल द विद्याकुलम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द विद्याकुलम परिवार में। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 CBSE क्लास 12 के लिए अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर कराऊंगा। कुछ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से थोड़ी एक अपील। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, तो आप थोड़ा घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, अपने हाथों को बार बार धुलें और अपनी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब आपके पास अच्छा टाइम भी है, कहीं आप जाते नहीं हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो मैं आपके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, तो ये आप देखें। सबसे पहले हम इसमें जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा मैट्राइसिस। क्लास 12 में मैट्राइसिस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा ओवरव्यू, क्लास 12 का जो सिलेबस है उसका थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। क्लास 12 में जो हम आता है, जो पेपर हमारा किस तरह का आता है, सबसे पहले हम उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो क्लास 12 का पेपर आता है बच्चों, वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। कितने सेक्शन में डिवाइड होता है? 4 सेक्शंस में ये डिवाइड होता है। ठीक है, 4 सेक्शन। सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस तरह से 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। जो पहला सेक्शन होता है वो आपका होता है 1 मार्क का। कितने मार्क्स का होता है बेटे? 1 मार्क का। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, दूसरा जो होगा आपका होता है सेक्शन 2 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें आएंगे, और तीसरा जो आपका सेक्शन होता है उसमें आपके आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, और जो चौथा सेक्शन होता है उसमें आते हैं आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे टोटल 20 क्वेश्चंस। कितने नंबर को क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन। जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आते हैं बेटे आपके 6 क्वेश्चन। 4 मार्क्स के आपके भी पूछे जाएंगे 6 ही क्वेश्चन, और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो पैटर्न स्टार्ट हुआ है, ये हमारा जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है 2020 का, उससे स्टार्ट हुआ है, और ये आपका इस साल भी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये अभी स्टार्ट हुआ है कब से? 2020 का जो एग्ज़ाम आया था वो इसी पैटर्न पे आया था। ठीक है, तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बेटे, इसमें पूरे एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आपके कितने होंगे? 36 क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 36 क्वेश्चन। 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, 3 आवर्स के टाइम में आपको क्वेश्चन कितने करने होते हैं? 36 क्वेश्चन। और जो आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का नहीं होता, 100 मार्क्स का पेपर ना होके कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका होगा। 80 मार्क्स होंगे टोटल, 100 नहीं होगा, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और 20 मार्क्स आपके जो होंगे वो होंगे इंटरनल असेसमेंट। इस तरह से इन दोनों को कंप्लीट करके आपके 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होगा। जो 100 मार्क्स मैथमेटिक्स होंगे वो इस तरह से आपके कवर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पेपर जो आना है वो तो आपका 80 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ जो एक 20 क्वेश्चन 1 मार्क के हमने अभी कहे हैं, 1 मार्क के जो 20 क्वेश्चन आने हैं वो इस साल के पेपर में, जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, जो क्लास 12 का एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिक्स का, उसमें 20 क्वेश्चन जो थे वो उनमें से आपके 10 तो आए हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 चॉइसेस, उसमें से आपको जो सही था वो आपको बताना था। उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन आए थे फिल इन द ब्लैंक्स। 5 क्वेश्चन आए थे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन आपके जो 20 डिवाइडेड थे वो 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिए गए थे। सबसे पहला आपका 10 MCQs, उसके बाद आपके 5 फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद आपके पास 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आपका पैटर्न 2020 का जो एग्ज़ाम होगा इसी तरह हो सकता है, या हो सकता है कि 20 के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए जाएँ, तो वो अभी क्लियर नहीं है। वो आपका जब भी क्लियर होगा उस पर हम अलग से आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के दे देंगे। तो आप
अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और क्लास 12 के जितने भी आपके सर्किल में फ्रेंड सर्किल है आपका, उसमें आप इसको शेयर करें जिससे कि सभी का बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो अब आगे चलता हूँ, मैं थोड़ा आपको और बताता हूँ क्लास 12 के बारे में, सिलेबस के बारे में। जो आपका सिलेबस है बच्चों, वो डिवाइड है टोटल 6 यूनिट्स में। टोटल कितनी यूनिट्स है? 6 यूनिट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट यूनिट आपकी है रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट यूनिट आपकी कौन सी है? रिलेशन एंड फंक्शन। कितने मार्क्स की आएगी बच्चों ये? टोटल मार्क्स की ये यूनिट है 8 मार्क्स की। ठीक है। सेकंड आपकी जो यूनिट है एलजेब्रा, एलजेब्रा आपके टोटल 10 मार्क्स की आएगी। एलजेब्रा 10 मार्क्स की आती है। ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं कैलकुलस की, तो कैलकुलस आपके 35 मार्क्स की होगा। फिर आप देखें वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D आपका कितना है? 14 मार्क्स का। अगर आप देखें तो कैलकुलस, जो कैलकुलस है आपका, वो 35 मार्क्स की है। ठीक है। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके कैलकुलस के पोर्शन से ही आते हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके कैलकुलेशन के पोर्शन से ही आते हैं। सबसे ज़्यादा चैप्टर्स भी इसी यूनिट में ही हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे वेक्टर एंड 3D की, ये आपकी 4th यूनिट है। तो वेक्टर एंड 3D 14 मार्क्स की। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग आपका 5 मार्क्स का है। और प्रोबेबिलिटी आपकी टोटल 8 मार्क्स की। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपका 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है। अब इसे थोड़ा और देखते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है बच्चों, फर्स्ट यूनिट में आपका क्या है? 2 चैप्टर आपके दिए गए हैं। फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर हैं आपके? 2 चैप्टर्स। पहला चैप्टर कौन सा? रिलेशन एंड फंक्शन। और दूसरा चैप्टर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। टोटल इसमें 2 चैप्टर्स होंगे। ठीक है। इसी तरह से आपका जो एलजेब्रा है वो आपका डिवाइडेड है 2 चैप्टर्स में। एक आपका मैट्राइसिस और एक आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है। अभी आपको ये सब नया लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको सब चीज़ें बड़े इजीली समझ आ जाएगी। ऐसा कोई बहुत मुश्किल आपका क्लास 12 का सीबीएसई का बोर्ड का बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपका यूनिट थर्ड जो कैलकुलस थी, जो मैक्सिमम मार्क्स की थी, कितने मार्क्स की थी बच्चों? 35 मार्क्स की ये कैलकुलस है। और इसमें आपके 5 चैप्टर भी हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मार्क्स जो आने थे वो भी इसी से आने हैं। इसी वजह से यहाँ पे आपके देखे चैप्टर्स भी 5 चैप्टर हैं। सबसे पहले चैप्टर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। थोड़ा डिफ्रेंशिएशन आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन उससे आगे का यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ चैप्टर्स हैं बेसिक जो आपने थोड़े 11th क्लास में पढ़े थे, जैसे कि फंक्शन एंड रिलेशन का है, वो आप पढ़ के आए हैं। थोड़ा डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है, और इसी तरह से हमने प्रोबेबिलिटी थोड़ी पढ़ी है। ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलस के टोटल 35 मार्क्स यहाँ से कवर होंगे। अगर हम आगे चलते हैं, जो 4th यूनिट है, 4th यूनिट में ही वेक्टर एंड 3D जो है, उसमें भी 2 चैप्टर आपके हैं। पहला चैप्टर आपका वेक्टर और दूसरा चैप्टर आपका 3D। ठीक। उसके बाद यूनिट 5 एंड यूनिट 6। जो यूनिट 5 एंड यूनिट 6 है, उन दोनों में आपके एक एक ही चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है। तो इस तरह से टोटल 6 यूनिट है, और ये आपके चैप्टर्स डिवाइड है। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर मैट्राइसिस। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट हम करेंगे वो आपका एलजेब्रा यूनिट से है, जिसमें हमें बात कर रहा था कि 2 चैप्टर्स यहाँ पे हैं, एक मैट्राइसिस और दूसरा आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है। काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं, टेंशन नहीं लेना, मस्त होके पढ़ेंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसका नाम है आपका मैट्राइसिस। ठीक। तो मैट्राइसिस की सबसे पहले बात करता हूँ डेफिनेशन की। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैट्राइसिस की डेफिनेशन की। तो बच्चों ये आपका है ए सेट ऑफ
एम एन ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स। जो नंबर्स हो सकते हैं वो आपका है या तो रियल हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m rows and n columns is called matrix of order m by n। इसको हम पढ़ते हैं m by n। तो डेफिनेशन से तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखो एक नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखा है। तो ये क्या है आपका, जो पहले देखते हैं कि रो क्या होती है। सबसे पहले हम बात करें तो ये पता होना चाहिए कि रो क्या होती है, व्हाट इज़ रो। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रो क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों ये इस तरह की लाइन है, ये इस तरह की, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो ये जैसे 1 2 3 लिखा है और 4 5 लिखा है, तो इनको हम बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपकी होती हैं उनको हम बोलते हैं रो। तो अगर रो को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये रो 1 है और ये हमारी रो 2 है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में जो मैंने लिखा है वो आपके 2 रो टोटल हैं। यहाँ पे कितनी रोज हैं बेटे? 2 रो, 2 रो हैं। पहली रो ये है, दूसरी रो आपकी ये लिखी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसी तरह से वर्टिकल लाइन अगर हम देखें तो इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ठीक है, पहले वाले को कॉलम 1 C1, दूसरे वाले को कॉलम 2 C2, तीसरे वाले को कॉलम 3 C3। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कितनी रो हैं? 2 रो हैं। कितनी रो हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, चलो समझ में आ रहा है। तो पहली रो आपकी रो 1, दूसरी रो आपकी रो 2। ठीक है, तो अब ये क्या है आपका, इसमें अब अगर हम देखें तो कितनी रो है बेटे? 2 रो। कितनी रो है इसमें? 2 रो हैं। कितनी रोज हैं? 2 रोज। और कितनी कॉलम है? 3 कॉलम्स। कितनी कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इस तरह से करके, ठीक है, ये इस तरह से जितनी रोज़ हों उनको पहले लिखते हैं, जितनी कॉलम्स हैं उनको बाद में लिखते हैं। इस तरह से अगर मैं करके लिखता हूँ तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? ऑर्डर। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है ऑर्डर m/n। तो यहाँ आपका लिखा है यहाँ पे 2/3, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा था आपका m रोज और n कॉलम्स। तो अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर m/n है। अगर आपकी 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर आपका हो गया 2/3। ठीक है, तो उसका ऑर्डर हो गया कितना आपका? 2/3। 2/3 इसका ऑर्डर है। पहली वाली जो लिखी हैं वो क्या लिखी है? रोज। और जो दूसरी वाली लिखी है 3 जो लिखा है यहाँ पे, वो लिखा आपका कॉलम्स। ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ सिंबल्स में, तो सिंबल्स में जैसे यहाँ पे लिखा है 1, जो यहाँ पे लिखा है ये बोला जाएगा बेटा फर्स्ट रो, क्योंकि देखो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये एक एलिमेंट है। जितने भी ये अंदर लिखे हैं इनको क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। ये सब आपके क्या लिखे हैं? एलिमेंट्स लिखे हैं। तो जो यहाँ पे 1 लिखा है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। अगर आप देखें, पहली रो है, ये फर्स्ट रो है और पहली ही कॉलम है। तो ये जो एलिमेंट लिखा है ये लिखा है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ 5 देखेंगे तो बच्चों कौन सी रो है? ये सेकंड रो। और कौन सी कॉलम है? सेकंड कॉलम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 5 को कि ये सेकंड रो
और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ 3 की बात करूँगा मैं, तो ये आपका फर्स्ट रो में है, ये आपका फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो इस 3 को मैं क्या बोलूँगा, एलिमेंट है किसका, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम सिंबल में लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे। जो ए है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे ए लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स को। A11 मतलब अगर कहीं A11 लिखा है तो जो पहला होगा हमेशा वो रिप्रेजेंट करेगा रो की पोजीशन को, और जो दूसरे वाला होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम की कंडीशन को। ठीक है, तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं A13 की बात करता हूँ तो ये आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अगर मैं A1n की बात करता हूँ तो ये फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह से अगर मैं A22 की बात करता हूँ तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अगर मैं A23 की बात करता हूँ तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इस तरह से आगे चलते जाएं तो A2n जो होगा वो आपका सेकंड रो nth कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कंटिन्यूटी में ऐसी यहाँ पे टोटल m रोज हैं। ठीक है, कितनी रो हैं, m रो है यहाँ पे टोटल है। ठीक है, अगर हम कॉलम की बात करें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम इसी तरह आप चलते जाएं तो यहाँ पे आपकी टोटल कॉलम होगी n कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे आपकी n कॉलम्स हैं, m रो हैं n कॉलम है, m रो हैं और n कॉलम्स हैं, m रो और n कॉलम्स। तो इसी वजह से पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ इसका क्या हो गया, ये ऑर्डर m/n कितना हो गया आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें m रो और n कॉलम है। ठीक है, और छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम इजीली समझ सकते हैं। ये लिखा है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। अब रोज कितनी है बच्चों, यहाँ पे 2 रोज, तो यहाँ पे ये रो लिख दी। कॉलम कितनी है बच्चों, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ये कॉलम लिख दिया। ये इसका ऑर्डर हो गया। अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल कितना मिलता है, 6। इतने ही एलिमेंट इसके अंदर लिखे होंगे। और ये बात समझ, आगे चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ तो ये मैंने अभी सिंबल्स की फॉर्म में लिखे हैं समझाने के लिए। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और A32 मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। कितनी रो है बच्चों यहाँ पे, 1 2 3, तो ये 3 रोज लिख दी। कॉलम कितनी है, 1 2, तो ये आपकी कॉलम लिख दी। ये आपका कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के टोटल। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपका दे रखा है एलिमेंट आपका A11। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A22 का क्या मतलब है बच्चों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। A21 का मतलब क्या है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। एंड A22 का मतलब है आपका सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स। तो इसमें कितनी रो है, पहली रो हो गई, दूसरी रो हो गई, तो इसमें कितनी रो है, 2 रोज। कितनी रोज हैं बेटे, 2 रोज। ठीक है, और कॉलम की बात करूं तो कॉलम कितने हैं,
1 2, टोटल कितने कॉलम है 2, तो यहाँ पे 2 ही आपके कॉलम्स है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसका आपका ऑर्डर कितना हो गया 2/2, ठीक है। तो इसमें आपका 2/2 ऑर्डर हो गया है और इसमें आपके 2 रो 2 कॉलम थे इसलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की। इसमें मैंने लिखे हैं नंबर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका सबसे पहले नंबर लिखा है आपका 1 लिखा है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं आपसे पूछूं, आपसे पहले बोला जाए कि आप मुझे A11 बताएं। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 है आपका यहाँ पे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अगर आपसे बोलूँ A13 बताएं, क्या पूछूं आपसे A13, तो A13 इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं क्योंकि इसमें फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में बनी ही नहीं है, तो इसमें A13 का कोई एलिमेंट है ही नहीं क्योंकि फर्स्ट रो तो है लेकिन थर्ड कॉलम नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें आपसे पूछूं अगर मैं A21 आपसे पूछूं, A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका देखें 9 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका कितना है 9, तो ये एलिमेंट आपका हो गया 9। अगर आपसे बोला जाए A22 बताओ, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम आपका कहाँ पे है, सेकंड रो आप देखेंगे ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी सेकंड रो है। सेकंड कॉलम आपसे पूछूं, ये आपका सेकंड कॉलम है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है वो आपका है 7, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो आपका एलिमेंट है वो यहाँ पे लिखा कितना है 7। और इसमें आप ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आप देखें, ऑर्डर कितना है इसका, कितनी रोज है 2 रोज, कॉलम कितनी है 2 कॉलम, तो उसका ऑर्डर आपका कितना हो गया 2/2। ये आपका 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम आगे देखें तो अब मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स को एक सिंबल में सीधा सीधा लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इस तरीके से मैं मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ, ठीक है। अब AIJ क्या है, IJ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ, जो I है वो रिप्रेजेंट करेगा आपको, ये जो I है वो रिप्रेजेंट करेगा रो को, और जो J है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। I रिप्रेजेंट करेगा रो को, J रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, तो AIJ क्या होगा, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। ith रो का और jth कॉलम का एलिमेंट है। अब यहाँ पे जो आपकी I और J की वैल्यू क्या हो सकती है, अब यहाँ पे जो देखें तो ऑर्डर देखें, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया गया है वो हमें दिया गया कितना m/n, m/n मतलब इसमें कितनी रोज हैं, कितनी रोज हैं, रोज कितनी है इसमें m, और कॉलम कितने हैं इसमें n, तो रोज कितनी हो गई m और कॉलम कितने हो गए n। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अब I की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, I की वैल्यू आपकी हो सकती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन m तक, क्योंकि टोटल इसमें जो रोज हैं वो आपकी m है, तो I की वैल्यू 1 से लेकर m तक हो सकती है, 1 2 3 इसी तरह चलते चलते m तक वैल्यू हो सकती है। J की वैल्यू की अगर मैं आपसे पूछूं तो J की वैल्यू आपकी हो सकती है 1 2 3 डॉट 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 इसी तरह से जाकर n तक, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं यहाँ पे वो आपको n दी गई हैं, तो I की वैल्यू 1 से लेके m तक हो सकती है और J की वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जैसे अब ये है यहाँ पे लिखा है A11, अब इससे आपको समझ में आ जाएगा A11 लिखा है तो A एलिमेंट है और 1 1 उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा कि ये किस पोजीशन में आपको एलिमेंट मिलेगा। तो 1 1 I की जगह 1 लिखा है, J की जगह 1 लिखा है, तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, मतलब ये आपका एलिमेंट है कहाँ का, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का, ये आपको मिलेगा पहली रो में पहले कॉलम में जाके एलिमेंट। ऐसे अगर मैं बात करूं A21 की तो ये एलिमेंट है आपका सेकंड रो में, ठीक है, क्योंकि I की वैल्यू कितनी है 2,
जे की वैल्यू कितनी है 1, तो सेकंड रो और आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और आपका फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट की बात करते हैं। मैट्रिक्स को नाम जब भी हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। जब भी हम मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे तो वो हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में। वी डिनोट ए मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर्स। अब कैपिटल लेटर जैसे मैं यहाँ पे याद करूँ तो ए, ये मैट्रिक्स ए है, ए लिखा है यहाँ कैपिटल में, तो ए इज इक्वल टू करके दिया गया है और यहाँ पे आपका लिखा है जिसमें एलिमेंट्स अंदर लिखे हैं 1 2 4। पहली रो में कौन कौन से एलिमेंट है आपके 1 2 4, सेकंड रो में आपके कौन से एलिमेंट है 3 6 एंड 5, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है आपके 1 और 3, सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है आपके 2 और 6, थर्ड कॉलम में आपके कौन से एलिमेंट है 4 एंड 5, ठीक है। तो जब भी आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे इसे मैं ए से भी डिनोट कर सकता हूँ, बी से भी डिनोट कर सकता हूँ, सी से डिनोट कर सकता हूँ, डी से डिनोट कर सकता हूँ, एक्स से कर सकता हूँ, वाई से कर सकता हूँ। तो जब भी रिप्रेजेंट करेंगे किसी मैट्रिक्स को तो उसका नाम रखेंगे, तो उसका नाम हम रखेंगे कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट अगर हम करना चाहें तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तो तरीका ये है कि आप उसमें क्या करें, जैसे यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करके रखा है इस तरह से, ये वाला साइन लगाएं और 1 4 3 2, ये एक मैट्रिक्स लिखा है तो इसका ऑर्डर कितना है 2/2। क्यों है 2/2 आप समझ पा रहे होंगे, 2 रो हैं, 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो ऑर्डर कितना होगा 2/2। पहला तरीका यही आपको अधिकतर हर जगह बुक में लिखा दिखाई देगा, यही आपका तरीका हर जगह एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी आप दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स को, ये 1 4 3 एंड 2, ये भी आपको मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। और एक तरीका है आपका इस तरह से 1 4 3 2, ये भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका ये आपका लिखा ही हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ भी ये लिखा है। दूसरा तरीका आपका इस तरीके से, और लास्ट तीसरा तरीका आपका इस तरीके से। तो 3 वे से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको हर जगह कौन सा लिखना है ये, क्योंकि आपको लिखा हुआ हर जगह यही दिखाई देता है, तो आप इसी को हर जगह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेकिन होता ये भी है आप उसको यूज़ करेंगे। तो अब इस मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस मैट्रिक्स में क्या क्या हमें दे रखा है। तो जैसे ए मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे, ये तो इसका नाम हो गया, ये इसका नाम है, मैट्रिक्स का नाम ए है। इसमें रोज कितनी अगर काउंट करूं मैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, कितनी रो हैं 2 रो हैं, ये आपकी पहली रो, ये आपकी दूसरी रो। कॉलम की बात करूं 1 2 एंड 3, कितनी कॉलम है इसमें 3 कॉलम है सर, तो इसमें 2 रो और 3 कॉलम। जब 2 रो होती हैं और 3 कॉलम होती है तो 2/3 उसका ऑर्डर हो जाता है। तो ये जैसे आपके यहाँ देखें ये लिखा है 2/3, ये क्या है इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर। इतनी बात तो अब तक आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर इसका हो गया 2/3, ठीक। अब आगे बात करते हैं, इसका ऑर्डर आपका 2/3। अब इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर मैं 2 × 3 करता हूँ, तो अगर मैं 2 × 3 करता हूँ जो इसका ऑर्डर था तो आपको मिलेगा 6। अगर 2 × 3 मैंने लिखा तो इसकी जो प्रोडक्ट आएगी तो वो आपका 6 आएगा। तो जितनी ये प्रोडक्ट आती है उतने ही उस मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स दिखाई देंगे, जितनी भी ये प्रोडक्ट होके वैल्यू मिलेगी उतने ही उस मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे। जैसे यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 मिला है, तो आप देखें काउंट करके यहाँ पे 6 एलिमेंट ही हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 4 5 एंड 6, टोटल आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं। तो 2/3 2 × 3 इज इक्वल टू 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको कितने होंगे 6 एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पे दे रखा A11, A11 मतलब फर्स्ट रो। अब यहाँ पे है आपका A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो पे पहुँचो, ये आपकी फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम ये आपकी फर्स्ट कॉलम, कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है आपको 1, तो इसका आंसर आपका 1 हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको
समझ आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा है A12 इज इक्वल टू लिखा है 2। A12 मतलब A1 पहले जो लिखा होता है वो आपका यहाँ पहले जो लिखा होता है वो होती है रो, और जो दूसरा लिखा होता है वो आपका होता है कॉलम। तो ये A12 एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो पे पहुंचते हैं, ये आपकी फर्स्ट रो। फिर बात करता हूँ सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम आपका ये रहा। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आपको मिला 2, तो इसका आंसर आपको लिख रहा है यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसकी इसी तरह देखें A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, A22 की बात करता हूँ तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकंड रो पे पहुँचता हूँ, सेकंड रो ये रही। सेकंड कॉलम पे पहुँचता हूँ, ये रहा सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मिला मुझे 6, तो इसका आंसर आपको 6 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपका A23 का मतलब है आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। सेकंड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा, कौन सा एलिमेंट मिला आपको 5, तो इसका आंसर आपको 5 दिया गया है। बात समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। आगे हम अगर हमसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 5 दे रखे हैं। तो एक मैट्रिक्स है जिसमें बनाना है, एक 6 एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, उससे आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। और हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी मैट्राइसेस आर पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैट्राइसिस ना पूछ के मुझे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे लिखना था मैट्राइसिस ऑर्डर। ठीक है, ये मैट्राइसिस कितने होंगे ये भी एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हम बेसिक ही सीख रहे हैं तो अभी हम यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे, और ये आपका क्वेश्चन होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन को ना करके, यहाँ पे आपसे पूछूंगा कितने मैट्रिक्स ऑर्डर, कितने मैट्रिक्स ऑर्डर पॉसिबल होंगे, कितने मैट्रिक्स ऑर्डर पॉसिबल होंगे। तो ये हम हाउ मेनी मैट्राइसिस आर पॉसिबल ना करके हम यहाँ पे अभी क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी मैट्राइसिस, हाउ मेनी मैट्रिक्स ऑर्डर आर पॉसिबल, मतलब कितने इस 6 एलिमेंट से कितने ऑर्डर के मैट्रिसेस आप बना सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये आपसे पूछ के रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम इसे देखें तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एलिमेंट आपके 6 है, टोटल एलिमेंट आपके पास कितने हैं 6। अब 6 को मैं किन किन नंबर की प्रोडक्ट से लिख सकता हूँ, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ एक तो 1/6, एक लिख सकता हूँ 6/1, एक लिख सकता हूँ 2/3, एक लिख सकता हूँ 3/2, और तो कोई वे है नहीं। ठीक है, तो अगर 6 एलिमेंट हैं तो उसको मैं केवल 4 तरीके से लिख सकता हूँ, एक तो 1/6, एक 6/1, एक 2/3 एंड 3/2। तो इतने ही ऑर्डर आपके मैक्सिमम पॉसिबल होंगे। ठीक है, 1/6 का मतलब क्या है, एक तो रो होगी 6 कॉलम होंगे, एक तो तरीका ये होगा, एक मैट्रिक्स तो इस ऑर्डर का लिखा जा सकता है। दूसरा दूसरा आपका 6/1, दूसरा आपका है 6/1। अब 6/1 का मतलब क्या है, इसमें 6 रोज होंगी 1 कॉलम होगी, तो दूसरा मैट्रिक्स आपका इस ऑर्डर का लिखा जा सकता है। तीसरा आपका है 2/3, 2/3 का मतलब क्या है, 2 रोज होंगी 3 कॉलम होंगे, तो तीसरा मैट्रिक्स आपका लिखा जा सकता है जिसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगी। ठीक है, और एक आपका लिखा जा सकता है 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। ठीक है, 3/2 का मतलब 3 रोज होंगी और उसमें 2 कॉलम्स होंगी। तो इस तरह से आपके 4 मैट्रिक्स ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो 4 मैट्रिक्स बना सकते हो आप इस तरह से, 4 मैट्रिक्स ऑर्डर, मतलब ऑर्डर जो मैट्रिक्स का हो सकता है वो ये हो सकता है। मैट्रिक्स कितने बनेंगे वो अलग क्वेश्चन है, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, वो आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो 4 मैट्रिक्स के आपके ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो टोटल 4 मैट्राइसिस, टोटल 4 मैट्राइसिस ऑर्डर आर पॉसिबल। तो 4 ऑर्डर आप बना सकते हैं, 4 ऑर्डर के इस तरह से मैट्रिक्स जो बनेंगे वो 4 ऑर्डर उसके हो सकते हैं। कौन कौन से समझ आ गई हो आपकी, एक तो 6/1, एक आपका 1/6, एक आपका 2/3, एक आपका 3/2। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। ओके, अब यहाँ देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, बाकी क्वेश्चंस तो हम अगले जो वीडियोज आएंगी उसमें हम करेंगे, लेकिन अभी बेसिक चीज़ें हैं। बिल्कुल आपको ये बताया जा रहा है
कि कितने रो हैं, रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, अब जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होगा वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ये सब चीज़ें इसमें हमने सीखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें अराइज होगा, ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर तो अब तक आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें ऑर्डर कितना होगा, इस मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर कितना होगा। तो जितने रो और कॉलम होंगे उससे हमें ऑर्डर पता चलता है। तो सबसे पहले देखो कितनी रो है इसमें, 1 2 3, 3 रोज हो गई इसमें, नंबर ऑफ रोज हो गई आपकी 3। कितने कॉलम्स हैं, 4, 1 2 3 4। कितने कॉलम हो गए आपके पास, 4। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 4। तो जब ऑर्डर लिखा जाता है पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज, उसके बाद लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज। तो सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है यहाँ पे, 3। उसके बाद लिखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम है यहाँ पे, 4। तो 3/4, तो इसका ऑर्डर आपका हो गया 3/4। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बस आपको ऑर्डर बताना था, तो आपका ऑर्डर कितना हो गया, 3/4। ठीक है। आगे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में अभी हमने पीछे बात की थी। तो अगर आप इन दोनों की प्रोडक्ट कर दें, अगर आप इन दोनों की प्रोडक्ट कर दें तो 3 × 4 किसके इक्वल आएगा, आपका 12 के इक्वल आएगा। तो इतने ही उसमें एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, 3 × 4 × 12 के इक्वल आएगा। तो इतने ही उसमें एलिमेंट होते हैं। अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है A11 बताओ, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बताओ। फिर आपसे पूछा है A32 बताओ, यहाँ से आपसे पूछा है A11 कितना होगा, आपसे यहाँ पूछा है A32 कितना होगा, यहाँ आपसे पूछा है A22 कितना होगा, फिर आपसे पूछा है A34 कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं, बड़े इजीली आप बता सकते हैं। इसमें आप ये देखें कि जैसे अब यहाँ देखें, ये जो एलिमेंट है, इसको अगर मैं आपसे पूछूं A11 की वैल्यू तो 1 के इक्वल होगी, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। आपसे मैं पूछूं A23 कितना होगा, तो A23 की बात करूं तो A23 क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम में जाएंगे। तो सेकंड रो ये रही, थर्ड कॉलम आपकी ये रही, कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है आपको, 7। तो ये आपका 7 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं A32 मतलब थर्ड रो पे जाना है, थर्ड रो पे जाना है मतलब यहाँ कॉलम कितने हो गए, 2। तो मतलब सेकंड कॉलम पे जाना है, सेकंड कॉलम आपकी ये, तो आपका एलिमेंट कितना मिल गया, 3। तो आपका आंसर कितना हो गया, 3। तो ये तो आप सारे एलिमेंट्स अब बता सकते हैं। ठीक है, और देख लो A22 आपसे पूछो तो कितना है, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या लिखा है वहाँ पे, 1 लिखा है। तो ये आपका हो गया 1। ठीक है, उसके बाद तो आपसे बोलूँ A34 मतलब थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो पे जाता हूँ, फोर्थ कॉलम पे पहुँचता हूँ, कितना हो गया, 8। तो ये आपका एलिमेंट हो गया 8। तो इस तरह के क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है ये आपके। तो हम अब तक हमने इसमें देखा है केवल क्या ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, और उसमें आपके मैट्रिक्स में टोटल आपके एलिमेंट्स किस तरह से निकलते हैं, और अगर मुझे A11 A23 इस तरह से मुझे एलिमेंट्स निकालने हैं तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा, बाकी हम अगली नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे आगे का। इसमें पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम आगे के कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस सारे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं बुक। अब हम बात करें बुक हम इसमें कौन सी लेनी चाहिए। तो अभी तो क्योंकि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में तो आपको कोई मार्केट तो ओपन है ही नहीं, तो वैसे तो आप बुक कोई परचेज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एनसीईआरटी की मैं बात करता हूँ तो एनसीईआरटी तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर भी। ई बुक्स आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड कर सकते हैं तो आप उसी से पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो बुक की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो बुक है वो आपको एनसीईआरटी ही करनी होती है, जो आपका सबसे बेसिक, इसमें आपकी थ्योरी भी है और उसमें क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो जो आपको सबसे पहली बुक करनी है, केवल ये बात कर रहा हूँ 12th के एकेडमिक्स के लिए। इसमें कोई मैं इंजीनियरिंग मतलब जी एडवांस या जी मेंस के लिए या इस तरह एनडीए के लिए, इनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। केवल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो 12th का एकेडमिक होता है उसके लिए। तो सबसे पहली बुक जो इसमें प्रीफर करेंगे वो हम करेंगे एनसीईआरटी। दूसरी जो बुक हम लेंगे वो एनसीईआरटी की ही एक दूसरी बुक होती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, ये आपकी दूसरी इसमें बुक होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो ये एज ए क्वेश्चन बैंक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बुक एनसीईआरटी जो 2 पार्ट में आपकी अवेलेबल होती है, एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट और एनसीईआरटी सेकंड पार्ट।
दूसरा आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। दूसरी आपकी बुक जो हमें इसमें करनी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें जितने अच्छे मैथ करना हो उतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस हमारी होती है उतना अच्छा हमारा मैथमेटिक्स होता है। तो दूसरी बुक हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, ये दोनों बुक आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, उसके अलावा आपको अगर और ज़्यादा करनी है तो तीसरी बुक हम मतलब सोल्व कर सकते हैं, कोई भी रेफरेंस बुक, जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या एम एल अग्रवाल। अगर आईएससी के बच्चे हैं तो एम एल अग्रवाल बुक भी अच्छी बुक है। तो ये आपका रेफरेंस बुक कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका आर डी हो गया, आपका आर एस हो गया। तो ये बुक हम इसमें थर्ड कर, और फोर्थ हमें करने हैं लास्ट ईयर पेपर्स। लास्ट ईयर पेपर्स अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन 12th एकेडमिक के लिए आपकी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है एनसीईआरटी पर, उसके बाद हम चलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर। ठीक है, तो अब हम उसके बाद आर डी शर्मा वगैरह ये सब चीज़ बुक भी करनी होंगी, लेकिन मेन हमें जो देखना है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, ठीक है। तो अब जो अगली आगे पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के लिए, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी आपके ग्रुप में स्टूडेंट्स होंगे क्लास 12th के, तो आप उन्हें शेयर करें जिससे कि सभी को बेनिफिट हो जाए। इसमें सभी सभी का फ़ायदा होना चाहिए। तो आराम से आप घर बैठें पढ़ें, सेफ रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।